माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज डे 57 है और आज की ये जो रीडिंग है वो है ड्राइवर 7 और कंडक्टर 3। ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये इस तरह से ड्राइवर और कंडक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। जो आपका डेट है अगर वो सिंगल है जैसे 5, तो उसमें कोई ऐड नहीं होगा नंबर, तो वो सिंगल नंबर हुआ। तो ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका ड्राइवर हुआ। कंडक्टर जो भी आपका डेट है, मंथ है और ईयर है, उन्हें हम ऐड कर लेंगे और जो एक कंपाउंड नंबर आएगा अगर वो डबल डिजिट है तो उसे हम सिंगल कर लेंगे तो वो कंडक्टर होगा। तो इस डेट बट के अकॉर्डिंग ये इसका ड्राइवर और कंडक्टर है। तो इसी तरह से आप भी अपना ड्राइवर और कंडक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। आज की ये जो रीडिंग है ड्राइवर 7 और कंडक्टर 3 के लिए है। मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब जिस भी आप काम में बिज़ी हो, ये रीडिंग आप जब भी सुन रहे हो, मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, आप अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालें। Sit on the straight position and then close your eyes and focus on your breathing. आप इनहेल करेंगे, डीप इनहेल करें एंड देन एक्सहेल करें। इनहेल एंड देन एक्सहेल, इनहेल एंड देन एक्सहेल। आपको इसमें कोई अपना अलग से सोचना नहीं है। यह प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपको एक इनर सेल्फ से आपको एक खुशी महसूस ना हो। अगर आप तब तक करेंगे बिना किसी बर्डन, बिना किसी एक रोक टोक, बिना सोचे समझे, बस आप इसलिए करेंगे कि हाँ मुझे काम होना है, पीस होना है और मुझे हैप्पी फील करना है। तो ये सोच कर जब आप मेडिटेशन करेंगे खुद के लिए, तो आप खुद ही इसमें इंटेंशनली फोकस से आप इसको कर पाएंगे। जब आप सोचेंगे कि मुझे 5 मिनट देना होगा, 10 मिनट देना पड़ेगा, जब आप टाइम बाउंडेशन इसमें डाल देंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ये 5 से 10 मिनट इसलिए बोला जाता है क्योंकि 5 मिनट इंसान अपने लिए वक्त निकाल सकता है, तो इसलिए बोला जाता है कि आप 5 से 10 मिनट अपने लिए वक्त निकालें। जब आप खुद पे आप फोकस नहीं करेंगे, खुद की डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा और हमें खुश रहना वो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में। चाहे हम कुछ कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, या तो सबसे ज़रूरी है हमें खुश होना। तो जब हम इनर सेल्फ से खुश नहीं होंगे तो हम जो भी करेंगे तो उससे हमें पीस महसूस नहीं होगा। और वो पीस कब आएगा? जब आप इंटरनली पीस में होंगे। और वो पीस आपको ध्यान से, मेडिटेशन से ही, ईश्वर से जुड़ के ही, प्रेयर से ही आएगा। तो ये मेडिटेशन आपको पीस देगा, आपके ईश्वर से, आपके गॉड से आपको
मिलाएगा। तो आप प्लीज़ इस पे फोकस करें और प्रेयर करें कि आपकी जो रीडिंग है ड्राइवर 7 कंडक्टर 3, आपको इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स आपको सही गाइडेंस दे। तो उम्मीद है कि आप ये कैसे कैलकुलेट होगा इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे। जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप सब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी मेडिटेशन को कैरी ऑन रखें। ड्राइवर 7 कंडक्टर 3, ये रीडिंग में आपके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल से रिगार्डिंग हम लोग गाइडेंस लेंगे और आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी से हम लोग ओवरऑल रीडिंग में हम गाइडेंस लेंगे। तो ड्राइवर 7 कंडक्टर 3, आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी क्या है? आपकी पास्ट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी और प्रेजेंट एनर्जी क्या है? प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी। ड्राइवर 7 कंडक्टर 3, केतु और जुपिटर का ये कॉम्बिनेशन है। ड्राइवर 7 कंडक्टर 3 आपके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड विल से रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है? आपके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड विल से रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है? कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ। एंजल आपको क्या ओवरऑल गाइडेंस दे रहे हैं? आपकी ड्राइवर 7 कंडक्टर, ड्राइवर 7 कंडक्टर 3, हेल्थ, कैरियर, रिलेशन एंड वेल्थ से रिगार्डिंग आपका क्या गाइडेंस है? अगर यस और नो में आपके कोई सवाल है तो आप प्लीज़ उस सवाल को अभी अपने मन में सोच लीजिए। आपके हेल्थ, कैरियर एंड रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस? हेल्थ, कैरियर, रिलेशन क्या गाइडेंस है? यस और नो अपने सवाल आप अपने मन में सोच लीजिए। ड्राइवर 7 कंडक्टर 3, पास्ट की एनर्जी आपकी बहुत ही पॉजिटिव रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड है, माइनर आर्काना, और ये कार्ड है थर्टीन नंबर का कार्ड है।
ये एनर्जी कहती है कि आपको एक मटेरियल गेन आपके लाइफ में आपको मिला होगा, फेम, नेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। अचानक से एक ऐसी न्यूज़ जो आप काफ़ी दिन से चाह रहे होंगे, तो फ्यूचर में आप उस पर टैप इन कर पाए होंगे। और ये जो आपके लाइफ में ये जो एनर्जी आई है हैप्पीनेस की, ये आपको लॉन्ग फ्यूचर में भी आपको एक स्टेबिलिटी, अगर आप घर का सोच रहे होंगे कि इन फ्यूचर घर, तो इस जो भी आपको अचीवमेंट मिली है, पास्ट में आपको जो भी अचीवमेंट मिली है, ये आपको लॉन्ग टर्म तक एक ऐसा स्टेबल लाइफ देगा जिससे आप अपनी मटेरियल जो फुलफिलमेंट को पूरा कर पाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आई है। आपके प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ये कार्ड है द लवर्स का, जो मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कह रहा है कि आप शायद अगर कोई बिजनेस, तो आपको अच्छा पार्टनर, एक अच्छा जिसके साथ आप अपना बिजनेस या जो भी आप नए काम को स्टार्ट करने वाले होंगे, तो एक अच्छा एक पर्सन आपको लाइफ में है, मिले होंगे। अगर आप फीमेल हो, अगर रीडिंग देख रहे तो मेल काउंटर, अगर आप मेल हो तो फीमेल काउंटर, जो एक अच्छा आप दोनों मिलकर के ग्रोथ करेंगे। अगर आप सिंगल हो और अगर मैरिजेबल, अगर आप एज में हो, तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आपको भी मिले होंगे, जो दोनों बैलेंस के साथ, कोऑपरेट के साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। और इस पे आपको एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में एक इक्वली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये जो भी रिलेशन है, या अगर ये बिजनेस से रिलेटेड, अगर ये आप जो भी स्टेज में हो अभी, तो ये आपको एक लॉन्ग टर्म में आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। इसमें बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस है इस रिलेशनशिप में, और अगर ये बिजनेस है तो इसमें। और इन फ्यूचर में यही जो भी आप स्टार्ट करोगे, जो कर रहे हो, जो किए हुए हो, इसमें आप ही नहीं, आपके फैमिली, आपके कलीग्स, आपके सपोर्टिव आपके साथ है, खुशियाँ मना रहे हैं आपके साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक स्टेबिलिटी और एक फेम, गेन, प्रॉस्पेरिटी, ये आपकी लाइफ में आ रहा है। बस आप अपनी मेहनत और अपनी जो फोकस से आपको उस पर मेहनत करना है। इस पे आपके लिए एक नेगेटिविटी ये आ सकती है कि आपको जो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा दूर रहना है, बस अपनी मेहनत को करते जाना है, और थोड़ा अपनी इमोशन पे कंट्रोल रखना है। अपनी हेल्थ पे भी आपको फोकस रहना है, अपनी हेल्थ पे भी। बाकी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपके कैरियर से रिगार्डिंग ये गाइडेंस है, इंटेंसिटी का ये कार्ड है। और ये गाइडेंस है कि आप जो फोर्सफुली एक
खुद को निखारते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं अपने कैरियर में, जो फोकसली, जो डिसिप्लिन के साथ इस वे में आपको आगे बढ़ना है। और ये जो इंटेंसिटी के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको आपकी गोल तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगा। तो आपको फोकस के साथ आगे बढ़ना है, डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, प्लान बनाए और उस पर वर्क करें। हेल्थ से रिगार्डिंग आपको ये गाइडेंस है कि अवेयरनेस, आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ पे आप ध्यान दे रहे हैं। अपने अंदर जो आपके अंदर जो गॉड है, यूनिवर्स है, उसे आप अब निखार रहे हो। शायद आप मेडिटेशन भी करते होंगे, स्पिरिचुअल होंगे आप, तो खुद की अवेयरनेस को आप समझ रहे हैं और इससे आपका हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है। रिलेशनशिप में आपको ये गाइडेंस है, टोटलिटी। आपको जिस तरह से आप अपने वर्क में फोकस हो, उस तरह से आपको रिलेशनशिप में भी या फैमिली में कोई ऐसा आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है या लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको ये गाइडेंस है कि आपको टोटलिटी लाना है। मीन्स इसमें इक्वली अपने आप को कंट्रीब्यूट करना है। मीन्स आपको ट्रस्ट के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ अलग है। बस ये सोचना भी नहीं है, बस एक लव और इंटेंसिटी के साथ अपने फैमिली या जो भी आप रिलेशन से रिगार्डिंग आपके लाइफ में जो भी वर्डीज है, उसे बिल्कुल इस तरह से आपको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रात होता है, रात के बाद दिन आता है, हमें इसमें कोई शक और कोई हमें डाउट नहीं रहता है कि रात के बाद दिन नहीं आएगा या जो हमारा मॉर्निंग डे, इसके बाद हमारा नाइट नहीं आएगा। तो ये टोटलिटी इसमें हम अपनाते हैं। तो उसी तरह से जैसे हम लोग फैमिली में हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमें उस जो रिलेशन है उसमें हमें शक नहीं करना है। अपना जो हमारा ड्यूटी है उसे टोटलिटी के साथ हमें उसको पूरा करना है। अगर ये किसी रिलेशनशिप, जो ऐसा पार्टनर रिलेशनशिप है, तो आपको अपनी ड्यूटी को निभाना है और अपनी जो आपका जो वर्क है उस पर फोकस करना है। तो ये आपका रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम है वो आपका बेहतर होगा। वेल से रिगार्डिंग ये गाइडेंस है कि आप में वो बैलेंस आ रहा है, आप में वो जो आपने जो नॉलेज अब तक जो आप लेते आए हैं, और अब आप इस स्टेज में हो कि आप वो नॉलेज दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आपको पता है कैसे प्लान करना है, आप शांत भी रहते हो ऐसी कोई सिचुएशन जब आ जाती है। आप बैलेंस में आप आ गए हैं। तो इंटीग्रेशन का ये कार्ड कहता है कि एक अच्छा जो वेल्थ आपके लाइफ में है और ये आ रहा है, बस आपको बैलेंस बना के चलना है, मेडिटेशन करना है, ईश्वर से कनेक्ट रहना है। तो आप बिल्कुल डायमंड की तरह चमकेंगे, डायमंड की तरह आपके लाइफ में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और गेन आएगी। अब एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे, तो जो भी आपका कुछ ऐसा
कह रहे कि नॉट द राइट टाइम। मतलब कुछ ऐसा आप अगर ऐसा आपके कुछ सवाल होंगे तो उस सवाल के लिए कहा जा रहा है कि नॉट दी, उस काम के लिए अभी नॉट द राइट टाइम है। फिर बिग हैप्पी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। आपको फॉरगिवनेस करना है, खुद को भी और दूसरे को भी। तो होप नो कर सकते हैं आप। खुद के लिए और दूसरे के लिए भी कम्युनिकेट क्लियरली करें, कम्युनिकेट करें क्लियरली। और आपको इन सब चीज़ों में जो आपका कैरियर, हेल्थ, वेल्थ में आपके लिए एब्सोल्युटली यस आया कि ये जो मैसेज आया आपके लिए कि बहुत एक डायमंड की तरह इस कैपेबल आप हो जाएंगे कि डायमंड लाइक आपकी लाइफ होगी, जो ऐसी लाइफ जब आप चाहें वो चीज़ आप खरीद सकते हो। बैलेंस लाइफ, पीस लाइफ आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और इसके लिए यस है। लेकिन आपका कोई ऐसा भी सवाल था, ऐसा कुछ आप करना चाह रहे थे जब वो शायद वो जानना था, तो उसके लिए है नॉट द राइट टाइम। बट जो मैसेज आया है उसके लिए एब्सोल्युटली यस का कार्ड आया। मतलब लाइफ में अच्छा पार्टनर, अच्छी कैरियर, अच्छी वेल्थ, हेल्थ और रिलेशन आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लेम द एनर्जी। थैंक यू।